शनिवार की रात का राज, जब शोहर ने अपनी बीवी से 5 वादे मांगे। मेरे अजीज भाइयों और प्यारी बहनों, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है शनिवार की रात का राज। ये वो रात है जब बहुत से मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब तो होते हैं, मगर दिलों में दूरियां होती हैं। जिस्म बास होते हैं, मगर जज्बात कहीं खो जाते हैं। और जब मोहब्बत का रिश्ता सिर्फ आदत बन जाए तो जिंदगी बोझ लगने लगती है। मेरे भाइयों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो नसीहत भी है और हकीकत भी। एक ऐसे मर्द की कहानी जो हर शनिवार की रात अपनी बीवी से 5 वादे मांगता था। 5 ऐसे वादे जो अगर बीवी निभा ले तो घर जन्नत बन जाए, और अगर तोड़ दे तो जिंदगी जहन्नम से भी बदतर हो जाए। पहला वादा, मोहब्बत में सच्चाई। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले दाऊद और उसकी बीवी नसीमा से। दाऊद मजदूर था। सुबह से शाम तक ईंटें ढोता, पसीना बहाता, और रात को घर लौटता तो थकान के बावजूद मुस्कुराकर कहता, नसीमा, आज शनिवार है, क्या याद है हमारा पहला वादा? नसीमा झेप कर पूछती, कौन सा वादा? दाऊद कहता, मोहब्बत में सच्चाई का वादा। मैंने तुझसे कहा था, अगर तू मेरे साथ है तो झूठ कभी मत बोलना, क्योंकि बीवी का झूठ शौहर के यकीन को तोड़ देता है। नसीमा मुस्कुराती, मगर उसके चेहरे पर कभी कभी झूठ की झलक दिख जाती। वो सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बातें करती, कभी कहती दोस्त हैं बस, मगर दिल में कुछ और होता। दाऊद को सब पता था, मगर वो खामोश रहता। वो सोचता, शायद वक्त के साथ मोहब्बत समझ में आए, मगर वक्त ने साबित किया कि अगर झूठ एक बार रिश्ते में दाखिल हो जाए तो सच्चाई को निकलने की जगह नहीं मिलती। दूसरा वादा, अदब और लिहाज। शनिवार की रात जब दोनों खाना खा चुके, दाऊद ने कहा, नसीमा, आज दूसरा वादा याद है? वो बोली, कौन सा? उसने कहा, अदब का वादा। बीवी का असली हुस्न उसके लिबास में नहीं, उसके लिहाज में होता है। नसीमा ने जवाब दिया, मगर मैं तो अदब करती हूँ। दाऊद बोला, अदब जुबान से नहीं, रवैये से पता चलता है। जब शौहर थका हो तो बीवी की मुस्कान उसका इलाज होती है, और जब बीवी तंज करे तो वो तीर बन जाती है। नसीमा ने सोचा कि ये सब बातें पुराने जमाने की हैं, अब तो बराबरी का दौर है। मगर उसे ये समझ नहीं आया कि बराबरी का मतलब बेबसी नहीं, एहतराम होता है। तीसरा वादा, वालिदैन की इज्जत। एक रात जब दाऊद की माँ बीमार हुई, नसीमा ने कहा, अब तो बूढ़ी हो गई हैं, इन्हें हॉस्पिटल छोड़ दो। दाऊद की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, नसीमा, तेरे साथ निकाह के वक्त तूने तीसरा वादा किया था कि मेरे माँ बाप की इज्जत अपनी माँ बाप जैसी करेगी। नसीमा चुप रही। उसके दिल में झुंझलाहट थी। उसे लगता था सास ससुर उसकी आज़ादी में रुकावट हैं, मगर उसे ये एहसास नहीं था कि जो बीवी अपने सास ससुर को झिड़कती है वो अपने बच्चों को भी बद्दुआ सिखा रही होती है। चौथा वादा, औलाद की तरबियत। कई साल बीत गए। अब उनके 2 बच्चे थे, अली और हिना। दाऊद रात को जब बच्चों को सोते देखता तो नसीमा से कहता, याद है चौथा वादा? वो कहती, कौन सा? अब वो बोला कि हमारी औलाद को हम मिलकर नेक बनाएंगे। मगर नसीमा अब बच्चों से ज्यादा मोबाइल से बात करती थी। वो चाहती थी बच्चे महंगे कपड़े पहने, मगर उनकी जबान में तहजीब नहीं थी। वो कहती, आजकल के जमाना ऐसा है, बच्चों को सख्ती से नहीं पाला जा सकता। मगर दाऊद जानता था कि नरमी का मतलब ढील नहीं होता, और तालीम का मतलब सिर्फ स्कूल नहीं, किरदार भी होता है। 5वां वादा, सब्र और शुक्र। एक रात दाऊद बीमार पड़ गया। बुखार, दर्द और थकान ने उसे कमजोर कर दिया। नसीमा उसके पास बैठी थी, मगर दिल में झुंझलाहट थी। वो बड़बड़ाई, हर चीज का बोझ मुझ पर ही है। दाऊद ने धीमी आवाज में कहा, नसीमा, 5वां वादा याद है? वो वादा जो तूने मेरे हाथ पर हाथ रखकर किया था कि जब मुश्किल आए तो सब्र करेगी, और जब नियमत मिले तो शुक्र करेगी। नसीमा की आंखें भर आईं। वो समझ चुकी थी कि उसकी नासमझी ने इस रिश्ते को खोखला कर दिया था। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। उसने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत लफ्ज नहीं, मेहनत होती है। वफा सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल की होती है। आखिरी सबक। कहते हैं कुछ हफ्तों बाद दाऊद का इंतकाल हो गया। उसके जाने के बाद नसीमा ने वो 5 वादे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिए।
वो अब हर रात बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कहती, अल्लाह करे तुम अपनी बीवी या शोहर से वही वादे निभाओ जो मैंने देर से मगर दिल से सीखे। मेरे भाइयों और बहनों, इस कहानी का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि ये याद दिलाना है कि रिश्ता तब मजबूत होता है जब दोनों साथ निभाते हैं। शौहर अगर हक रखता है तो बीवी भी हक रखती है, और जब दोनों वफा, हया, इज्जत, तरबियत और सब्र के 5 वादे निभा लें तो घर जन्नत बन जाता है।